हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं मेरे डिलॉयट के इंटरव्यू के बारे में। कैसे मैंने डिलॉयट का इंटरव्यू क्रैक किया, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे डिलॉयट के इंटरव्यू से पहले मेरे को जो रिजेक्शंस मिले उन इंटरव्यूज़ ने हेल्प की, उन रिजेक्शंस ने हेल्प किया डिलॉयट के इंटरव्यू को क्रैक करने में। एंड वॉज आई नर्वस, मैं कैसा फील कर रही थी और मैंने कैसे अपने फियर को ओवरकम किया, कैसे इंटरव्यू क्रैक किया इवन आफ्टर बीइंग अ सीए ड्रॉप आउट। तो आज हम लोग हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं। 12th August 2021 was my last working day at my CA firm। उस दिन मेरी आर्टिकलशिप एंड हो चुकी थी। 16th August 2021 was my first day at Deloitte India। I was working with Deloitte India from 2021 to 2023 in risk advisory internal audit profile, बेंगलुरु लोकेशन। तो कैसे मैंने इंटरव्यूज क्रैक किए, कैसे सब कुछ हुआ, क्या स्टोरी थी, तो ये सब जानने के लिए लास्ट तक बने रहना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस स्टोरी के बारे में 2020 से, क्योंकि इस स्टोरी की स्टार्ट 2020 से होती है। नियरली आई थिंक नवंबर और दिसंबर 2020, जब मेरे सीए इंटर का अटेम्प्ट था, सेकेंड ग्रुप, एंड उसके लिए मेरे को छुट्टी चाहिए थी। एग्ज़ाम देने के बाद में मैंने डिसाइड पहले से तो कर रखा था कि मेरे को सीए करना नहीं है। आई हैव लेफ्ट सीए मेंटली, बट वो एग्ज़ाम शायद मेरे लाइफ की लास्ट सीए इंटर की सेकेंड ग्रुप की लास्ट एग्ज़ाम थी जो मैंने दी थी। उसके बाद में मैंने वो पूरे 1 साल जॉब सर्च को दिया एंड सीए फर्म में जहाँ मैं वर्क कर रही थी वहाँ के ऑडिट भी संभाली, टीम भी संभाली। एंड उस टाइम कोविड चल रहा था तो घर में भी काफ़ी इश्यूज़ थे, वो सब भी संभाले। सब कुछ किया मैंने और खुद के पर्सनल ग्रोथ पर भी बहुत ध्यान दिया, जहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, दो कुछ इतना ज़्यादा पोस्ट किया नहीं, उसको भी संभाला, वेबसाइट बनाई, काफ़ी कुछ किया। उस 1 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बट हम इस पूरी वीडियो में सिर्फ इंटरव्यूज़ पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स में जाना था, तो आई वॉज अप्लाइंग जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि एज अ सीए ड्रॉप आउट वो लोग मेरे को लेंगे नहीं, बट मेरे को इतना यकीन था कि आई हैव नॉलेज, आई हैव गॉट स्किल्स। तो मेरे को एक बार के लिए इंटरव्यू के लिए भी ले मेरे को सीखना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, शेयर मार्केट में घुसना है। तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को टारगेट किया। बिग फोर में मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था। आई वॉज अ लिटिल बिट स्केर्ड अबाउट बिग फोर। बट 2-1 साल बाद जब मेरा बिग फोर डिलॉयट इंडिया में हुआ तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। आई थिंक इट वॉज माई बेस्ट जर्नी, बेस्ट फर्स्ट जॉब एवर। वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे, काफ़ी रिजेक्शंस देखे। उन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हैं। 2020 से लेकर 2021 मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, काफ़ी जगह से कॉल्स आए। दो मैंने Naukri.com के थ्रू बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उसकी मेरे को नॉलेज थी भी नहीं। एंड आई यूज टू थिंक, मैंने कहीं सुन लिया था कि नौकरी पर आपका डेटा बहुत ब्रीच होता है एंड आपको गलत जगह से कॉल्स आते हैं, टेररिस्ट के पास आपके नंबर्स चल जाते हैं। तो मैंने वहाँ से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया था। वहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल भी शायद पूरी तरह से कुछ बनाई नहीं थी, नाम नंबर लिख के सब छोड़ दिया था। तो वहाँ से मेरे को कॉल्स आए नहीं। मेरे को जितने भी कॉल्स आए वो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू आए, जिसमें मैंने डायरेक्टली एचआर या मैनेजर्स को मेल्स लिखे थे। वहाँ से मेरे को कॉल्स आए। 2-3 महीने स्टार्टिंग के नो कॉल्स। आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CFA एंड आई वॉज सो श्योर कि आई विल क्लियर CFA लेवल 1, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टिल मेरे को काफ़ी सारी नॉलेज मिली CFA के थ्रू, जो मेरे को स्टॉक मार्केट में शायद कोई दूसरा कोर्स शायद ही दे पाता, बट काफ़ी सारे मैंने चीज़ें सीखी। उसके बाद मेरे को कॉल्स आना शुरू हुए। मेरे को कॉल आया फ्लिपकार्ट से, बट वहाँ इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ, वो भी बेंगलुरु लोकेशन के लिए आया। प्रोटिविटी से मेरे को 2-3 बार कॉल आया, बट मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। दो एचआर ने मेरे को बहुत बोल दिया था कि आपका इंटरव्यू होगा होगा, बट नहीं हुआ। वहाँ पे पहले मेरे को अकाउंटिंग की प्रोफाइल के लिए ले रहे थे, जिसके लिए आई सेड नो। देन उन्होंने ओरेकल के लिए मेरे को बोला कि आप 6 मंथ्स अकाउंटिंग कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको ओरेकल पे शिफ्ट कर देंगे। देन आई वाज ओके, बट मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। एंड इवन व्हेन आई कॉल टू एचआर, तो उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। जब पिक किया तब उन्होंने मेरे फेस पे कट कर दिया। सो
उसके बाद में मेरे को और भी 2-3 जगह से कॉल्स आए। एक जगह के एचआर ने, शायद बीएनवाई की एचआर ने, शी स्कोल्डेड मी क्योंकि मैंने जिसके लिए अप्लाई किया था उसकी मेरे को नॉलेज नहीं थी और ना एक्सपीरियंस था, बट स्टिल आई अप्लाइड। तो उसके लिए मेरे को थोड़ी बहुत डाँट पड़ी, बट मैंने डाँट सुन ली। फिर कहीं न कहीं मेरा एक जगह इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था जहाँ मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू रिस्क, बट मैं उसका जवाब दे नहीं पाई थी। तो आफ्टर माय इंटरव्यू आई रिसर्च अबाउट इट एंड आई मेड प्रेजेंटेशन कि मुझसे क्या-क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आई हैड अ हैबिट ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आई हैड अ हैबिट ऑफ जनरलाइजिंग थिंग्स, so that helped me a lot। तो वो सब चीज़ें मैंने नोट करना चालू की कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर क्या है। गूगल करके सारे आंसर्स मैंने प्रेजेंटेशंस में नोट डाउन किए। फिर मेरे को और भी 2-3 जगह से कॉल्स आए, कहीं सीवी शॉर्टलिस्ट हुए, बट इंटरव्यूज़ मेरे कहीं शेड्यूल नहीं हुए। वो पूरा लास्ट में जाकर जब मेरे आर्टिकलशिप में 2 मंथ्स बचे थे, मेरे को और स्ट्रेस होने लगा। फिर भी मेरे को कहीं से भी कुछ आना नहीं हुआ, कहीं से भी कॉल्स नहीं आए, इंटरव्यूज़ के शेड्यूल नहीं हुए। तो आई वाज़ बिकमिंग स्ट्रेसफुल डे बाय डे। फिर जाकर जब मेरी आर्टिकलशिप फॉर्म में सिर्फ हार्डली 10 डेज़ बचे थे, तब मेरे को डेलॉइट से कॉल आया एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डेलॉइट फॉर 4 टाइम्स। स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के लिए 2 बार एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 1 बार। कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जब मेरे को सबसे पहले कॉल आया, आई सेड येस, इट वाज़ फॉर मुंबई लोकेशन। बट आई वॉज अ लिटिल बिट स्कैर्ड कि 30,000 में उस टाइम जो वो थी सैलरी पैकेज था, 30,000 वॉज ऑफर्ड टू एवरी वन। तो 30,000 में आई वॉज थिंकिंग कि हाउ विल आई सर्वाइव इन मुंबई, बट स्टिल आई सेड येस। कॉर्पोरेट फाइनेंस की प्रोफाइल थी इसलिए आई सेड येस। बट वहाँ के लिए फिर मैनेजमेंट ने मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, कॉज आई वॉज जस्ट अ सी ए ड्रॉप आउट एंड आई हैड नो डिग्री ऑफ MBA और फाइनेंस। फिर सेम एचआर ने मेरे को 2 दिन बाद इंटरनल ऑडिट के लिए मुंबई लोकेशन के लिए कॉल किया एंड आई सेड येस, बट मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। फिर मेरे को बैंगलोर लोकेशन के लिए एचआर से, डिलॉयट की ही एचआर से इंटरनल ऑडिट के लिए कॉल आया एंड आई सेड येस। दो इस टाइम मैंने 30,000 की जगह 35 to 40,000 मांगे थे एंड शी वॉज ओके। फिर मेरा डिलॉयट में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मैनेजर के साथ में एंड आई क्लियर्ड इट। बट उन्होंने उस उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे वो रिस्क से रिलेटेड थे एंड जब मैंने पहले इंटरव्यूज़ दिए थे तो वहाँ पे आई कुडंट मेक इट। तो उन क्वेश्चंस ने मेरी बहुत हेल्प की एंड आई क्लियर दैट राउंड। दो मैंने उस इंटरव्यू में मुझसे और भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे जर्नल एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मैंने नर्वसनेस के कारण गलत बता दी थी एंड देन सेकेंड टाइम आई करेक्टेड इट। उसी इंटरव्यू में मुझसे और भी क्वेश्चंस जैसे व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम एंड जो आइस ब्रेकर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने अपने दूसरी वीडियो में सीवी के बारे में बताया है और बोला है कि ये आइस ब्रेकर क्वेश्चंस के काम आते हैं आपके स्किल्स एंड ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर्स। उन सब के बारे में भी 5 to 10 मिनट्स डिस्कशन हुआ, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू क्रैक होने में काफ़ी मेरे को मदद मिली है। तो दैट्स हाउ मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो गया। बट वो भी उन लोगों ने 2 दिन बाद बताया। दैट मीन्स मेरे पास अब सिर्फ 6 डेज बचे थे अपनी आर्टिकलशिप को लेकर एंड आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड आउट कि ये नहीं तो और क्या। फिर मेरा राउंड क्लियर हुआ। जब पार्टनर राउंड मेरा शेड्यूल हुआ तब आई वॉज मोर स्ट्रेस कि अभी मेरे को कुछ भी करके क्लियर करना है। तो आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड एंड मैंने उससे उसी को बताया कि मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू है, फाइनल राउंड है, मेरे को कुछ भी करके क्लियर करना है एंड आई एम स्ट्रेस्ड आउट। तो उसने मेरे को काफ़ी चिल रहने को कहा, उसने उसकी स्टोरी बताई, काफ़ी हेल्प की एंड मैं थोड़ा कूल डाउन हुई एंड मैंने सेकंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। अब मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्टनर राउंड में क्या क्वेश्चंस पूछे जाता है, टेक्निकल क्वेश्चंस होता है या इट इज़ जस्ट अबाउट चिट चैट और इट इज़ अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स और समथिंग एल्स। तो मेरे लिए वो टोटली न्यू एंड टोटली फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब आया सेकंड इंटरव्यू राउंड, पार्टनर राउंड, जो कि मेरा सिर्फ 10 मिनट चला। पार्टनर ने मुझसे हार्डली एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ ऐसा पूछा हाउ मच डू यू नो एसएपी। वो उसका आंसर मैंने उनको एसएपी के टी कोड्स दे के बता दिया कि हाँ हाँ मेरे को ये सब कुछ आता है। तो उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया।
उन्होंने मुझसे और क्वेश्चंस पूछे कि यू वर लीडिंग टीम, यू वर हैंडलिंग क्लाइंट, क्या क्लाइंट को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं थी? तो मैंने उनको आंसर किया कि क्लाइंट न्यू माय वर्क, उन्होंने मेरे को वर्क करते हुए देखा था, तो उनको मुझ पे ट्रस्ट था। सारा काम मैं उनको टाइम टू टाइम पे करके देते थे, सब कुछ क्वेरीज रिजॉल्व करके देते थे, तो उनको मुझ पे ट्रस्ट था। और जहाँ सीए की रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ माय सर यूज्ड टू हेल्प मी। सो in that case I praised my CA firm, I praised my sir, and I also showcased my skills। तो उनको मुझ पे वहाँ पे भी एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये पूछा कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, या फिर उन्होंने एज फार एज आई रिमेम्बर उन्होंने मुझसे पूछा कि बाकी व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर इन योर फ्यूचर। तो मैंने बोला कि आई एम प्लानिंग फॉर कैट, एंड इफ आई क्लियर्ड इट, इफ आई मेक इट इनटू IIMs, then I will join IIM, otherwise I will continue my work at Deloitte। So ऐसे मेरे को ये नहीं पता था कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट शो कर सकता है एंड मेरा सिलेक्शन होना रोक सकता है। क्योंकि अगर आप किसी फर्म में या किसी कंपनी में पहले से ही बता दो कि आप ज़्यादा टाइम के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो लोग आपको लेना प्रेफर नहीं करेंगे। बट टच वुड, इन माई केस इट वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट। मेरा सिलेक्शन हो चुका था एंड उसी दिन 10 मिनट के इंटरव्यू के बाद 2 घंटे में मेरे को ऑफर लेटर इशू हो चुका था। उस सेम डे मेरे को डिलॉइट से स्टार्ट ऑडिट के लिए भी कॉल आ चुका था, गुड़गांव लोकेशन, बट आई सेड नो एज आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरनल ऑडिट। सो मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को, अगर इफ़ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन, उसका एज अ फेलियर मत लो, उससे चीज़ें सीखो, नोट डाउन करो कि कहाँ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स विच कैन हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट पूरी ज़रूर देखना, बाकी वीडियोस भी आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली है। और प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ में, उन फ्रेंड्स के साथ में, उन कजन्स के साथ में शेयर करना जो इस टाइम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या उनको CV में या करियर में कुछ भी हेल्प चाहिए, तो उन लोगों को ये वीडियोस, मेरी स्टोरीज आई फील बहुत हेल्प कर सकती है। टिल देन, don't forget to subscribe to my YouTube channel and like and share this video, and stay curious, stay happy. We will meet in the next video.